एक आहा बरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। जहां आपको कोकरनाग का गडोल ऑपरेशन याद होगा, जहां पर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के 3 आला अफसरान ने अपनी जान गंवा दी थी इब्तदाई फायरिंग में। और ये साउथ कश्मीर का अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके की गडोल बस्ती है, जहां पर 13 सितंबर को एक इनकाउंटर शुरू हुआ, एक झड़प शुरू हुई मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के माबीन। जिस झड़प में इब्तदाई फायरिंग में हमारे डीएसपी हुमायूं, कर्नल और मेजर ने अपनी जान गंवा दी थी, यानी शहादत दी थी। लेकिन आपको बता दें, बात आज हुमायूं भट्ट की करते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं भट्ट की। ये मैंने इसीलिए कहा था कि एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। आखिरी कॉल जब डीएसपी हुमायूं भट्ट ने अपने घर की थी, अपनी जान यानी शहादत देने से कुछ ही समय कबल जो कॉल उन्होंने अपने घर में की थी, उस पर उन्होंने क्या कहा था। हुमायूं भट्ट ने अपनी उस 28 दिन की यानी 1 माह की बच्ची को, जो बच्चा है उसे देखने के लिए जो कॉल की थी अपनी बीवी को, उसमें उसने कहा था कि मैं रहूं या न रहूं, जो मेरा बच्चा है उसका ध्यान रखना। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने वालिद से भी बात की थी। और आपको बता दें कि हुमायूं भट्ट 2018 में एज अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुए थे, और रिटायर जम्मू कश्मीर के एक आला ऑफिसर गुलाम हसन भट्ट का ये लड़का है हुमायूं भट्ट, और 1 साल कबल उसकी शादी हुई थी। आपको बता दें कि कोकरनाग के इस इनकाउंटर में हमारे 4 जवानों ने शहादत दी थी, जिनमें 3 आला अफसर थे सिक्योरिटी फोर्स के, कर्नल, मेजर और डीएसपी हुमायूं। आपको बता दें कि उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब एक बाप ने अपने जवान बेटे को कांदा दिया होगा। डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत को कोई नहीं भूल सकता। और आखिरी जब ट्रिब्यूट दिया था, उसके फादर ने सैल्यूट की थी अपने बेटे को। साथ ही साथ में हमारे कहीं आला अफसरों, डीजीपी की बात करें, एडीजीपी की बात करें, या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ट्रिब्यूट जो दिया था बाकियों के साथ साथ डीएसपी हुमायूं भट्ट को। लेकिन आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या गुजरी होगी उस बाप पे, जिस बाप ने अपने जवान बेटे को कांदा दिया होगा। और हुमायूं भट्ट, आप उसके हवाले से बता दे कि करीबन 1 माह का उसका बच्चा है, और 1 साल कबल शायद उसकी शादी हुई थी। और लास्ट फोन कॉल शहादत देने से पहले हुमायूं भट्ट ने जब अपने घर पे की थी, जब शहादत देने से कुछ ही समय कबल जब हुमायूं भट्ट ने अपने घर पे कॉल की थी अपने बच्चे को देखने के लिए, तब उसने अपने बीवी से कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसी के साथ साथ उसने अपने बाप से भी बात की थी। और उसके बाद डीएसपी हुमायूं ने इस अनंतनाग इनकाउंटर में शहादत दी थी। और उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्स का कर्नल और मेजर ने भी इसमें शहादत दी थी। इस इनकाउंटर में कर्नल और मेजर ने भी शहादत दी थी। फिर दूसरा दिन आया, और दूसरे दिन में और 2 सिक्योरिटी फोर्स आते हुए चल बसा। और आज 5वां दिन है इस इनकाउंटर का, लगातार ऑपरेशन गडोल कहा जाता है, जारी है। उन्हें ढूंढा जाए भी वहां पर पहुंच गए। जैसे नादौन कमांडर की बात करें, वो वहां पर जाकर उन्होंने जो सूरत हाल है उसका जायजा दिया। लेकिन ये शहादत जो हमारे वीरों ने दी है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से डीएसपी हुमायूं भट्ट ने करती है, जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते शहादत दी है, और है कि सब जो है, सभी ने इन वीरों को सलाम